हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन सभी 5 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में, 23 नवंबर को राजस्थान में, 30 नवंबर को तेलंगाना में और 7 नवंबर को मिजोरम में। जो ये 5 राज्य हैं, इनमें 4 राज्यों में एक ही चरण में विधानसभा का चुनाव है। सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जिसमें 2 चरणों में चुनाव होना है और इसकी जो काउंटिंग होगी, गिनती होगी 5 राज्यों की, एक साथ होगी 3 दिसंबर को। 5 राज्य में 689 विधानसभा की सीटें हैं, सभी पर चुनाव होना है। सभी राज्यों में वहाँ की राज्य पार्टियाँ और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, सभा कर रही हैं, रैलियाँ कर रही हैं, घोषणा कर रही हैं, गारंटी दे रही हैं, वादे कर रही हैं। चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर के साथ किया जा रहा है सभी पार्टियों द्वारा। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो खास करके तेलंगाना सूबे को लेकर है। वो तेलंगाना 2014 से पहले जो आंध्र प्रदेश में लगता था और उस सूबे से भी ज़्यादा फोकस जो है आज हमारा इस वीडियो का, वो तेलंगाना की AIM पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तेलंगाना में क्या हैसियत है, वहाँ के राज्य में उसका कितना दबदबा है, वो पूरी हकीकत आपको बताएंगे कि किस साल सबसे ज़्यादा उस पार्टी के विधायक बने, सबसे ज़्यादा किस साल प्रत्याशी उतारे। क्योंकि हर आदमी यही जानना चाहता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में कि वो असदुद्दीन ओवैसी जो भारत का मुस्लिम सबसे बड़ा नेता बनकर उभरे हैं और मुस्लिम चेहरा जाने जाते हैं, उनकी पार्टी तेलंगाना में विधानसभा में क्या हैसियत रखती है और लोकसभा में। आज AIM पार्टी की पूरी कुंडली हम आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें और आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंचे हमारी। मैंने पहले भी आपको AIM पार्टी के बारे में पूरी हिस्ट्री बता दी है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसकी राजनीतिक क्या पावर है वो बताना चाहता हूँ। वैसे तो इस पार्टी को अंग्रेज़ों के ज़माने से 94 साल हो गए अब तक। पहले ये एक संगठन था, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी बनी और हैदराबाद, खास करके ग्रेटर हैदराबाद लोकसभा पर और विधानसभा पर इस पार्टी से पहले इस परिवार का यानी कि ओबीसी परिवार का बहुत बड़ा दबदबा रहा राजनीतिक हैसियत से। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के वालिद साहब भी AIM पार्टी के चुनाव चिन्ह पर न लड़कर हैदराबाद की विधानसभा से यानी कि चार मीनार से और हैदराबाद की लोकसभा सीट से निर्दलीय 2-3 बार विधायक और 2 बार लगभग सांसद रह चुके हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं जब से इस पार्टी पर चुनाव लड़ा गया है, यानी पतंग के निशान पर 1989 में सबसे पहली बार AIM पार्टी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ी, वोट मिला 1.99। पहली बार पार्टी पतंग के अपने सिंबल पर चुनाव लड़ी और 35 प्रत्याशी उतारे, सिर्फ जीते 4। उस वक्त आंध्र प्रदेश में 294 सीटें थीं, जीतने का स्कोर रहा इनका 12%। उसके बाद 1994 में दूसरी बार चुनाव लड़ी और वोट मिले 0.7। 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, प्रत्याशी जीता 1, जीतने का स्कोर रहा 5%। पार्टी तिबारा से चुनाव लड़ी तीसरी बार, वोट मिले 3,60,211 यानी कि 1.5, प्रत्याशी उतारे 5, 4 जीते, जीतने का स्कोर रहा 90%। पार्टी ने चौथी बार चुनाव लड़ा 2004 में, वोट मिले 3,75,165 यानी कि 1.5, 7 प्रत्याशी उतारे, 4 जीते, ये स्कोर रहा जीतने का 60%। पार्टी ने 5वीं बार चुनाव लड़ा 2009 में, वोट मिले 3,49,896 यानी कि 0.83, 8 प्रत्याशी उतरे पार्टी के, जिसमें से 7 जीते, इनका जीतने का स्कोर रहा पार्टी का 90%। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना में लगता है। फिर तेलंगाना में चुनाव लड़ी पार्टी,
जो कि पार्टी का लड़ने का चुनाव छठी बार था। वोट मिले 7,37,134, यानी कि 1.52। पार्टी ने फिर प्रत्याशी उतारे 35, यानी कि प्रत्याशी उतारने का जो इनका स्कोर था सबसे हाई 35, जो सबसे पहली बार 1989 में उतारे थे। तकरीबन 30 साल के बाद फिर प्रत्याशी उन्होंने अपने 35 उतारे, लेकिन स्कोर रहा इनका 7। जब 35 में से 4 जीते थे, अब 35 में से 7 जीते। 7वीं बार पार्टी ने चुनाव लड़ा 2018 में। वोट मिले 5,61,089, यानी कि 2.7। 8 प्रत्याशी उतारे, 7 जीते। जीतने का स्कोर रहा 90%। पार्टी के अब तक 34-35 साल से लगातार जीतने का जो हाई स्कोर रहा है वो अभी तक सिर्फ 7 पे ही अटका हुआ है। इससे आगे पार्टी अभी नहीं जीत पाई है। 35 प्रत्याशी उतार के भी देख लिए, 8 प्रत्याशी उतार के भी देख लिए, 20 भी देख लिए, 5 भी देख लिए, 4 भी देख लिए, 8 भी देख लिए। प्रत्याशी पार्टी कितनी भी उतार दे, अभी तक के स्कोर के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से पार्टी का जीतने का जो हाई स्कोर है वो सिर्फ 7 है। तबकि जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी और उनके वालिद साहब ग्रेटर हैदराबाद से तकरीबन 50-60 साल से जो सांसद बनते आ रहे हैं, जहाँ पर उनका दबदबा रहा है पार्टी का और परिवार का, जो क्षेत्र उनका गढ़ माना जाता है। हैदराबाद ग्रेटर लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें हैं और पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर ग्रेटर हैदराबाद की सभी सीटों पर, यानी 8 पर अपने पार्टी के प्रत्याशी उतारती है, लेकिन अभी तक पूरी कामयाबी नहीं मिली है। मेरा मतलब बताने का आपको ये है कि जहाँ से ओवैसी साहब और उनके वालिद साहब सांसद बनते आ रहे हैं, उस लोकसभा सीट पर, यानी ग्रेटर हैदराबाद सीट पर लोकसभा की 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 पर पार्टी प्रत्याशी उतारती है, लेकिन 7 जीतती है, 1 हार जाती है और उस पर बीजेपी का कब्जा है। और वो सीट जीतना असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उस सीट से जीत के आते हैं और बड़े बड़े नेताओं से चैलेंज करते हैं कि हिम्मत है तो इस सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ें। उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब मिलता है दूसरी पार्टियों से कि आप चुनाव लड़ने का जो चैलेंज देते हैं, अगर आप में भी हिम्मत है तो पहले हैदराबाद में जो 8 विधानसभा की सीटें हैं उनमें 7 ही जीतते हैं आप। जो बीजेपी जीते हुए, आप भी उसे जीत के दिखाएं। तो देखना होगा 2023 के इस विधानसभा चुनाव में क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी लोकसभा सीट में जो 8 विधानसभा की आती हैं, क्या आप कैसी 8 सीटें जीतते हैं, यह सिर्फ वो ही घिसा पिटा रिकॉर्ड जो लंबे समय से चला आ रहा है 7 सीटें जीतने का, वहीं पर रुक जाता है फिर। क्योंकि सुनने में आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी के सबसे हाई, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रत्याशी उतार सकती है अब तक के अपने पार्टी के राजनीतिक इतिहास में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने 35 उतारे 2-2 बार। लेकिन अब के पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि 50 सीटों पर अब के पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में। क्या 50 प्रत्याशी उतारने के बाद भी 7 ही ये गिनती रहेगी या आगे बढ़ेगी, ये तो देखना होगा 3 दिसंबर 2023 को। इस हिसाब से देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने ही गढ़ में अभी कमज़ोर हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बीजेपी की 1 सीट जीती हुई है जो अभी तक नहीं जीत पाए हैं ओवैसी साहब। साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। ओवैसी साहब का परिवार हैदराबाद की लोकसभा सीट पर 9 बार चुनाव लड़ चुका है और 9 बार जीतने का रिकॉर्ड उनके परिवार के नाम रहा है, चाहे वो अपनी पार्टी AIM के सिंबल पर लड़े हों या उनके वालिद साहब निर्दलीय लड़े हों, सभी चुनाव जीते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की AIM पार्टी लोकसभा में भी एक ही सीट पर अब तक प्रत्याशी उतारती थी, वो भी हैदराबाद से। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद साहब लड़ते थे, उनके बाद उस सीट पर उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ते रहे हैं, अब भी लड़ रहे हैं और जीतते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि AIM पार्टी में लोकसभा के प्रत्याशी एक ही रहा हो। पार्टी ने लोकसभा के प्रत्याशी में भी बढ़ोतरी की ही। 2014 के आम लोकसभा चुनाव में AIM पार्टी ने अपने पार्टी के सिंबल पर 5 प्रत्याशी उतारे थे, सिर्फ हैदराबाद की सीट 1 वो जीते थे और पूरे भारत में 4 सीटें वो हारे थे। उसके बाद 2019 में 3 प्रत्याशी उतारे थे, एक हैदराबाद से, एक महाराष्ट्र की औरंगाबाद से और तीसरा प्रत्याशी उतारा है उन्होंने बिहार की किशनगंज से, जिसमें औरंगाबाद महाराष्ट्र की सीट से जीते वो डॉक्टर जलील अहमद के रूप में, और खुद
ग्रेटर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब जीते। और जो इनका अब तक का हाई रिकॉर्ड रहा लोकसभा में जीतने का, 1 सीट जीतते थे हैदराबाद की, लेकिन अब वो बढ़कर 2 हो गई, मैं औरंगाबाद के, लेकिन तीसरी सीट वो हार गए बिहार की। दोनों ही चुनाव विधानसभा के और लोकसभा के से 5 महीने के फासले से होने हैं। अब देखना ये होगा कि इस 4-5 महीने में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो अपनी छवि बनाई है राष्ट्रीय स्तर की, मुसलमानों के बीच में बहुत बड़े नेता बनकर उभरे हैं और कई राज्यों में उनके विधायक भी बने हैं। जैसे बिहार में 5 बने, महाराष्ट्र में 2 बने, कहीं पर पार्षद बनना है, कहीं पर सभासद बनना है। अब देखना ये होगा कि जो उनका घर है हैदराबाद, क्या वहाँ से वो बीजेपी की जो सीट है एक जीते हुए उनके गढ़ में, क्या उस सीट को जीतते हैं, बीजेपी को हराते हैं? क्या 7 विधानसभा सीटों पर जो कब्जा है क्या उसे बढ़ाकर 8 बनाते हैं या 10 बनाते हैं, या इतने ही उनके विधायक रहते हैं?